नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। जैसा कि हमारा डिस्कशन हो चुका है कि हम नया बैच लॉन्च कर चुके हैं यूजीसी नेट के लिए, कॉमर्स पेपर के लिए, राइट। मेरे लास्ट वाले जो वीडियो में उसमें मैं सारी चीज़ें इन डिटेल सब चीज़ आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स पेपर अच्छी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्जाम डॉट इन, राइट। सारी क्लासेस वहां पे अवेलेबल रहेगी। काफी बच्चों को कमेंट देख रहा था, मैं पूछ रहे थे सर टाइमिंग क्या रहेगी। इनिशियल स्टेज पे कोई टाइमिंग नहीं है, वीडियो सारे अवेलेबल रहेंगे, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। टीचर विद इन 1 वीक के अंदर हम टाइमिंग भी अलॉट कर लेंगे, जब जब मेरे साथ दूसरे मेरी जो फैकल्टी सारी जुड़ जाएगी, और 1 वीक के अंदर अपन इसको रेगुलराइज क्लासे, मतलब क्या टाइमिंग क्या रहेगी, क्लासे वैसे रेगुलर रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग के साथ इसको लॉन्च कर देंगे, राइट। तो मैं यूनिट 6 जो बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो क्लासेस है, जो सब्जेक्ट है यूनिट 6, उसका आज इंडेक्स लेके आया हूँ। उसके बारे में सारी बात करेंगे, उसके साथ ये भी बताऊंगा कि मैं कौन सी क्लासेस लेने वाला हूँ आपकी कॉमर्स के अंदर, और सारी आज डिटेल मेरे सब्जेक्ट की। आज जो मेरा लास्ट वीडियो था वो कॉमर्स के ऊपर पूरा बेस्ड था, आज की क्लास मेरे सब्जेक्ट के बेसिस पे, उसके स्कोप के अंदर क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, किस किस तरीके से हम पढ़ेंगे, कितने चैप्टर्स रहेंगे, किस तरीके से उसका हम स्टडी करेंगे, कितने टाइम में होगी, वो सारी बातें आज अपन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कौन से सब्जेक्ट आपके पढ़ाने वाला हूं। उससे पहले अपन एक क्या काम करते हैं, सिलेबस देख लेते हैं किसका, यूजीसी नेट का। चलो ठीक है। तो बच्चों नीचे कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल है, क्या जो हम ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्या उसमें आप भी अपनी भागीदारी उतनी ही देंगे या नहीं देंगे, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना आपका कमेंट दोगे आप, हम तुम्हें क्लासेस देंगे। तुम मुझे खून दोगे, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, वो वाला जो डायलॉग है, उसी के डायलॉग बेसिस तुम हमें लाइक्स और कमेंट दोगे तो हम आपको क्लासेस देंगे। अदरवाइज क्लासेस का सिस्टम बदल भी सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है पूरे यूट्यूब पे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेलेबल करवा रहा है यूजीसी नेट की। हम करवा रहे हैं, हम इसलिए करवा रहे हैं कि जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमने टेस्ट किया है पूरे यूजीसी नेट को पढ़कर, जो हमने जेआरएफ होल्ड किया है, जेआरएफ अवार्ड हमने जो लिया है लेटेस्ट लास्ट क्या बोलते हैं इसको, अटेम्प्ट के अंदर, कम समय में 2 से 3 3 से 4 महीने की तैयारी के अंदर हमने ये सब हासिल किया है, हमने तीनों फैकल्टी ने। तो वही हम चाह रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो यूनिट लेकर आया हूं मैं यूनिट 6। उससे पहले मैं आपके सामने ले आता हूं सिलेबस किसका, यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट का सिलेबस अपन ले आते हैं और सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज अपन इसकी बात करेंगे और कल से आपकी क्लास रेगुलर वे में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये यूजीसी कमीशन, अपने यूनियन ग्रांट कमीशन का क्या है, इसका सिलेबस आपके सामने लेके आओ, ठीक है। लेटेस्ट वाला नया वाला सिलेबस है, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट के लिए ध्यान रखिएगा, कॉमर्स के लिए पेपर 1 मैं आपको बता चुका हूँ। पेपर 1 के लिए मैं आपको अच्छे से गाइडेंस भी दे दूंगा, अच्छी सी चीजें भी करवाएंगे, पेपर 1 के लिए जो हेल्प होंगी वो करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिक किसको पढ़ाएंगे, हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं वो है पेपर पेपर 2 को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा, सारी चीज कर दूंगा, लेकिन पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए हम यहाँ पे नियमित क्लास लगाएंगे और सारी क्लासेस रहेगी रेगुलर बेसिस पे रहेगी, और इंग्लिश मीडियम के लिए क्लासेस रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश में सारी रहेगी, वैसे बोलता हूँ हिंदी में रहे तो आप इसको कवर कर सकते हो। चलो ये 10 यूनिट जिसके बारे में मैं लास्ट वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ, आज ये 10 यूनिट आपके सामने है। इन 10 यूनिट की कोर्स है, इन 10 यूनिट का सिलेबस जो यहाँ पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका सिलेबस भी क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, नीचे लगा दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है, डाउनलोड करके देख सकते हो। क्या क्या सब्जेक्ट है सारी बात कर ही चुका था मैं लास्ट वीडियो के अंदर। बिजनेस एनवायरमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टेट्स, फाइनेंस मैनेजमेंट, बीएम बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के कुछ लॉज है, जो लॉ समझ लो सब्जेक्ट आप, और इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो इसमें बताने जा रहा हूं आपको कि मैं कौन से पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे चलेंगे अपन, और 4 महीने का कोर्स है, 4 महीने में इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, एनी हाउस को कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपन इसकी एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। चलो सबसे पहले यूनिट आपकी बिजनेस एनवायरमेंट इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। इसमें ये सारी चीजें दे रखी है, क्या क्या पूछा जाएगा वो सारी चीजें दे रखी है। मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ले जाता है यूनिट 6 के अंदर, कौन सी, ये यूनिट 6 कौन सी है, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। सीधे आ जाओ यूनिट 6, ये भैया बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम, ये मैं आपको पढ़ाएगा, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है।
पीएस राठौड़, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब्जेक्ट, राइट। और मैं डिस्कस वैसे कर चुका हूँ लास्ट उसमें कि कौन कौन क्या पढ़ाएगा, उसके बाद भी मैं ये कर दूंगा आपको, यहीं से कर लेता हूँ आपको लो पहले से। बिजनेस एनवायरमेंट संदीप सर आपको पढ़ाएंगे, संदीप सर आपको पढ़ाएंगे, राइट। उसके साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, पीएसआर, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस है जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस, ये वाला और ये सारे के सारी चीजें मैं आपको करवाते चलूंगा, अच्छी तरीके से समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसी बेस पे अपना सिलेबस रहेगा, उसी बेस पे अपने नोट्स रहेंगे, उसी बेस पे अपने एमसीक्यू करेंगे, उसी बेस पे अपन चीजों को कंसेप्ट के साथ समझेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, अकाउंटिंग आपको पंकज सर करवाएंगे, अकाउंटिंग आपको पंकज सर करवाएंगे, तो ऑडिटिंग आपको संदीप सर कराएंगे, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो आपको करवाते हुए चलेगा, ठीक है। यूनिट 3 इकोनॉमिक्स संदीप सर का सब्जेक्ट है, तो संदीप सर आपको इसको पढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस ये एफएम है एक तरीके से, और ये भी आपका पंकज सर का सब्जेक्ट है, स्पेशल इसके अंदर स्पेशलाइज्ड है उनकी, तो वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चौथा यूनिट। 5वां यूनिट स्टैट्स और रिसर्च मैथोलॉजी, मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी आपको पंकज सर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, तो आपको इसको पंकज सर से पढ़ना है, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी पंकज सर विद इन कल या परसों में आपको वीडियो भी लॉन्च कर देंगे, कौन सा सब्जेक्ट कौन सी यूनिट वो सबसे पहले ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरी ये सब्जेक्ट हो गया यूनिट 6 जो मैं आप पढ़ाऊंगा आपको, और ये ही मैं सबसे पहले ले रहा हूँ यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कल से इसकी क्लास नियमित तौर पर स्टार्ट हो जाएगी, राइट। रेगुलर रहेगा, क्लास सारी रहेगी, क्लास समझेगा, कोई दिक्कत आई प्रॉब्लम आई तो उसका टेलीग्राम चैनल है अपना, वहां पे आप हमसे प्रॉब्लम पूछ सकते हो, यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं इस बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम के अंदर, इसको एक बार सिलेबस में देख लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं, वैसे इस सिलेबस को देखने की आवश्यकता आप देख लीजिएगा आपके समझने के लिए। बाकी इसका अभी इन सब चीजों का मैं इंडेक्स, जो इसका इंडेक्स लेगा इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, वो इंडेक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 26 चैप्टर है, उन 26 चैप्टर के अंदर मैंने इन सबको टुकड़ों में बांट दिया है, उसके नोट्स विद उसका कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। फिर यूनिट 7 जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये आपको संदीप सर पढ़ाएंगे, ये आपको संदीप सर पढ़ाएंगे। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट फिर मेरे हिस्से में आई, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बिजनेस मैनेजमेंट के जस्ट बाद अपन मार्केटिंग मैनेजमेंट भी स्टार्ट कर देंगे, और मार्केटिंग मैनेजमेंट भी हो सका विद इन 1-2 वीक के अंदर मैं साथ ही साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास भी लॉन्च करना स्टार्ट कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो इसको भी देख लेगा, एक एक सिलेबस को देख लीजिएगा, ये सारी अपन चीजें सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत ईजी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे, सारी चीजों को अपने दिमाग में बिठानी है, और एमसीक्यू कहीं नहीं जाएंगे। जब आपको चीजों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एमसीक्यू कहीं नहीं जाएगा, इवन दुनिया में किसी भी एग्जाम में ये होंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं करेंगे। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे मैं और संदीप सर दोनों पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ लॉ संदीप सर की बहुत अच्छी है और कुछ मेरी अच्छी है, तो हमने इसको बांट दिया है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये मैं कराऊंगा, मैं बता देता हूँ कौन सा करूंगा। स्पेशल एक्ट कॉन्ट्रैक्ट ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है, ये भी मैं कराऊंगा। सेल ऑफ द गुड्स एक्ट ये भी मैं कराऊंगा आपको, राइट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट संदीप सर कराएंगे, कंपनीज एक्ट संदीप सर कराएंगे आपको, ठीक है। एलएलपी भी संदीप सर कराएंगे, कंपटीशन एक्ट मैं करवाऊंगा आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट संदीप सर कराएंगे आपको, ठीक है। वो देख लेना आप, जैसे जीएसटी ये अपना हिस्सा है, ये अपना पार्ट है, अपने प्रैक्टिस का पार्ट है, तो ये भी मैं आपको करवाते हुए चलूंगा, बाकी आप संदीप सर कराएंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेशल, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मोटा मोटी बता दूं मैं, एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेल ऑफ द गुड्स एक्ट हो गया जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो पढ़ाने वाला हूँ वो मैं जीएसटी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कंपटीशन एक्ट भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये सारे एक्ट, इसके नोट्स, उसके अच्छी तरीके से समझेंगे। क्या होता है, लॉ थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है कई बार, तो आपको अलग अलग चेहरा बदल के पढ़ोगे तो मजा आएगा कि अच्छा चेहरों के साथ आपको लॉ याद रहेगा। अच्छा मेरे चेहरे के साथ आपको ये 4 लॉ याद रहेंगे, और 4 लॉ आपको संदीप सर के साथ याद रहेंगे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी उसको याद है। ये छोटे छोटे एक्ट है, ये आईपीआर एक्ट है, ये आरटीआई एक्ट है, नेगोशिएबल है, वो एलएलपी है, वो छोटे छोटे एक्ट है, ठीक है। तो आप एक एक दिन की क्लास में, मतलब आधे आधे दिन की क्लास में पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ आगे अपना सब्जेक्ट इनकम टैक्स एक्ट और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ब्राह्मण को पूछने की जरूरत नहीं है, ये कौन पढ़ाएगा, ये मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन करते हुए चलेंगे। वेरी नेक्स्ट मार्केटिंग, सबसे पहले बिजनेस मैनेजमेंट, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, और फिर इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। 3 यूनिट अपनी मुख्य यूनिट, मेरी जो पूरी यूनिट है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आऊंगा किसके ऊपर, लॉ के ऊपर, और लॉ के कुछ लॉ है, छोटे मोटे 4 लॉ है वो करवाऊंगा। उसके बाद मैं इंटरनेशनल बिजनेस आपको पढ़ाऊंगा, और बहुत ही एग्जाम के जस्ट पहले इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे, जब लेटेस्ट पढ़ा होगा वो चीज ज्यादा याद रहेगी आपको, ठीक है। तो ये सारा मैं इसके साथ ये सिलेबस आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, और आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। चलो अब आते हैं अपन यूनिट 6 के ऊपर।
यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं, आज अपन शुभारंभ कर रहे हैं इसका, ठीक है। आज क्या तारीख है? आज 16 मई है। क्या है? 16 मई है आज। 16 मई को अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। याद रखिएगा, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, इसको याद कर रहे हैं। इसका इंडेक्स को मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी कुछ नहीं, आपको ये पता होना चाहिए किस कौन सी चीज अपन का क्या पढ़ रहे हैं, कौन क्या पढ़ा रहा है और किस तरीके से शुरुआत करेंगे। इसलिए ये वीडियो बनाया मैंने छोटा सा, जिससे आपको पता चले। डायरेक्ट मैं चैप्टर पे नहीं जाना चाह रहा था, उससे पहले आपको डिस्कस करना चाह रहा था कि भाई किस तरीके से अपन इसको स्टार्ट करेंगे और कौन से चैप्टर पहले लेंगे, कैसे कैसे वे में अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो मैंने स्पेशली बनाया, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग में आपको बैठेगा। ऐसे ही सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप अपन चीजों को समझेंगे, ताकि आपके दिमाग में रहेगा, कोई भी किसी तरीके का लोचा आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। सिर्फ आप वन एग्जाम पे भरोसा रखिए, ठीक है। किस पे रखिए? वन एग्जाम पे, मुझ पे, ये वन एग्जाम, ठीक है, भरोसा रखिए। चलो, 3 पार्ट में पढ़ेंगे अपन बिजनेस मैनेजमेंट को। कितने पार्ट में पढ़ेंगे भैया? 3 पार्ट में पढ़ेंगे सर। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। 3 पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे पार्ट ए बी सी, ठीक है। पार्ट ए बी सी, ये पार्ट हो गया ए, ये हो गया बी और सी। ए के अंदर अपन पढ़ेंगे सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट, जो मुख्य सब्जेक्ट है आपका बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में सारी वो चीजें जो आपने 11th 12th ग्रेजुएशन एमकॉम जो चीजें पढ़ी है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। पार्ट बी के अंदर अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के जो भी पार्ट है, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग है, चाहे परफॉर्मेंस अप्रेजल है, चाहे कंपेंसेशन मैनेजमेंट है, जो एक क्या बोलते हैं कर्मचारी एम्प्लॉइज के रिलेटेड जो भी है, ह्यूमन रिसोर्सेज के रिलेटेड जो मैटर है, वो मैंने पार्ट बी के अंदर डाल दिया है। पार्ट ए के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट डाल दिया, और पार्ट सी के अंदर अपने डाल दिया पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन, ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें है वो सारी मैंने पार्ट सी के अंदर डाल दी। चलो एक एक को समझते हैं अपन। वापस पार्ट यहाँ आगे लिखे हुए मेरे सारे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की स्टार्ट। पार्ट ए में अपन क्या पढ़ेंगे? बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कल से जो क्लास स्टार्ट होने वाली है पार्ट ए से स्टार्ट होने वाली है। बिजनेस मैनेजमेंट के जो चैप्टर है वो टोटल आपके 1 से लेकर 13 चैप्टर है। कितने? 1 to 30 चैप्टर है। ये 13 चैप्टर में पार्ट ए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक एक दिन के एक चैप्टर है। 13 चैप्टर में पार्ट ए खत्म हो जाएगा, और पार्ट ए खत्म होते ही आपका क्या हो जाएगा? बिजनेस मैनेजमेंट आपका ओके तैयार हो जाएगा। यानी जब भी आप बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट 6 पढ़ोगे तब आप पार्ट्स में पढ़ोगे, यानी पार्ट ए मेरा तैयार है, बी मेरा तैयार है, सी में थोड़ी तकलीफ है, सी मेरा तैयार है, बी में तकलीफ है, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। तकलीफ के लिए निवारण मैं करूंगा, बाकी मेरे हिसाब से पार्ट ए बी सी में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इवन किसी भी सब्जेक्ट में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो 13 चैप्टर। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पार्ट बी, ठीक है, उसके अंदर 4 चैप्टर है आपके सामने। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, प्लानिंग, कंपेंसेशन मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल। वापस ऊपर आते हैं। अब जो हमारी कल से जो क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है उसके बारे में थोड़ी सी आपको ब्रीफ में बता देता हूं। यहां से लेकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक, कब तक? यहां से लेकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक। कल वापस मैं इसको डिस्क्रिप्शन कर लूंगा। 1 से लेकर 7 तक ये सारे, ये कितने हो गए? 7 चैप्टर हो गए। चैप्टर कितने हो गए टोटल? 7 चैप्टर्स हो गए ना, 7 चैप्टर्स। ये 7 चैप्टर है, ये यहां तक ये 7 चैप्टर है। ये 7 चैप्टर मैंने मैनेजमेंट नाम के टॉपिक के क्लासेस के अंदर मैं आपको पूरा करवाऊंगा। मैनेजमेंट नाम के टॉपिक के अंदर कराऊंगा। मैनेजमेंट के अंदर 11th 12th की मैनेजमेंट, ग्रेजुएशन की मैनेजमेंट सारी इंक्लूड है। बेसिक पूरी एक ही चीज कंसेप्ट के साथ समझेंगे। मैनेजमेंट के अंदर मैंने इसके पार्ट कर दिए, पार्ट 1 2 3 4 और 5। 5 पार्ट के अंदर मैनेजमेंट में पूरा कराऊंगा। उस मैनेजमेंट के 5 पार्ट के अंदर ये 7 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आ जाएगा, साइंटिफिक एंड मॉडर्न मैनेजमेंट आ जाएगा आपका। साइंटिफिक एंड मॉडर्न मैनेजमेंट दोनों, यानी एफडब्ल्यू टेलर के और हेनरी फेयोल के दोनों के आ जाएंगे, राइट। क्या क्या बातें की वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा, राइट। ये 5 पार्ट और इसकी एक क्लास अलग से, सॉरी 5 हो गए। ये 5 पार्ट, एक मिनट इसको थोड़ा सा रखो। हेनरी फेयोल और इसका एफडब्ल्यू टेलर का। नेचर एंड सिग्निफिकेंस आ गया। चैप्टर नंबर प्लानिंग आ गया, ऑर्गेनाइजिंग आ गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये फंक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। ये है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये प्लस आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस, ये सारे के सारे मैं इसके किसके मैनेजमेंट के 5 पार्टों के अंदर ये सारे चैप्टर आपके क्लियर करवा दूंगा, अच्छी तरीके से क्लियर करवा। नंबर 1 बात हो। नंबर 2, साइंटिफिक एंड मॉडर्न मैनेजमेंट के लिए एक क्लास और, छठी क्लास इसमें ऐड हो जाएगी, 6th क्लास, जो क्या हो जाएगी? साइंटिफिक एंड मॉडर्न मैनेजमेंट के लिए पूरा काम करेगी, जो एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फेयोल के लिए बात करेगी। छठी और 7वीं क्लास, ये 2 क्लास।
यानी 7 चैप्टर 7 क्लासें आपके सामने, 5 क्लासें 5 पार्ट में लॉन्च होगी। पहली क्लास कल पार्ट मैनेजमेंट पार्ट नंबर 1 लॉन्च होने वाला है। उस पार्ट नंबर 1 के अंदर 1 2 3 4 5 5 सीक्वेंस है, 5 सीक्वेंस याद कर लोगे, 5 सीक्वेंस की क्लास अटेंड कर लोगे मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा इन 5 के अंदर। 7 चैप्टर तक आप ओके हो जाओगे, किसी तरीके से दिक्कत। और 2 चैप्टर मैं और ऐड कर दूंगा उसके बाद की वीडियो, जिसमें क्या हो जाएंगे, जिसमें आपका साइंटिफिक एंड मॉडर्न मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। नंबर कंप्लीट, ठीक। उसके बाद हर चैप्टर की एक क्लास है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की क्लास है, स्पैन ऑफ कंट्रोल की है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोई टॉपिक बड़ा हुआ तो पार्ट 1 और 2 में कर लेंगे अपन, नहीं तो एक क्लास के अंदर 45 मिनट की क्लास की लिमिट रखने की कोशिश करता हूं मैं, कभी 50-55 भी हो जाएगी। और छोटी क्लास, लेकिन सारा कंसेप्ट उसके अंदर क्लियर, प्लस नोट्स भी आपके कॉम्पैक्ट नोट्स रखूंगा जिसमें सारी चीज आपको समझ में आ जाए। ओके, ये हुआ पार्ट 1 की बात। पार्ट 2 की बात मैंने कर चुका हूं, पार्ट बी की ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, प्लानिंग, कंपेंसेशन मैनेजमेंट के भी कुछ पार्ट्स है, और परफॉर्मेंस एप्रिसिएशन। अब बात करते हैं पार्ट सी की, तीसरा पार्ट, जिसको हमने नाम दिया पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये दोनों एक टॉपिक है। पर्सनैलिटी के मैनेजर की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में, उसके परसेप्शंस कैसे होने चाहिए उसके बारे में, उसका एटीट्यूड, इमोशंस, पावर एंड पॉलिटी, ग्रुप डायनेमिक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ये सारे टॉपिक है, सब छोटे छोटे टॉपिक है, सबके एक लेक्चर होंगे और ये भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो 26 चैप्टर्स है, कितने हैं, 26 चैप्टर है। तो अराउंड 26 से 26 चैप्टर तो है ही है, यानी 26 लेक्चर तो होंगे, करीबन 30 लेक्चर मान लो। 30 लेक्चर तक मैं आपके सारे 30 लेक्चर्स तक पूरे 30 लेक्चर्स के अंदर मैं आपका पूरा बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम पूरा कंप्लीट कर दूंगा 30 लेक्चर के अंदर। कितने अंदर, 30 लेक्चर्स के अंदर। अब आप दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, किसी भी फैकल्टी को देख लेना, मैंने भी कई उससे मैंने देखा है, उनके वीडियोस देखे, आप भी देख लेना, वो इन चीजों को बड़ी कॉम्पैक्ट तरीके से पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। क्या, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती उसके अंदर। वो बिजनेस मैनेजमेंट को क्या करते हैं, फटाफट निबेड़ने की कोशिश करते हैं, लो आया आया खत्म करो इसको। मार्केटिंग मैनेजमेंट को बहुत फास्ट करने की कोशिश करते हैं। इनकम टैक्स तो आप देख लेना, घास ही काटी हुई मिलेगी आपको, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से ये चीजें मैं आपको करवाऊंगा। कम चीजें ली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इसको, कम चीजें है जो मैं जिसमें परफेक्ट हूं, मैं वही चीज आपको पढ़ाऊंगा। और मैं ये मानता हूं और ये मैं सोचता हूं, ये मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो चीज पढ़ाऊंगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो भैया आज से ही जुड़ जाइए। जिसने नहीं भरा है फॉर्म, वो अभी भी यूजीसी नेट का फॉर्म ऑनलाइन लाइव चल रहा है, आप उसको जाके भर सकते हो। 1100-1200 रुपए जो फीस है उसकी भर सकते हो। प्लस आज ही से अपना बैच स्टार्ट कर दीजिए, एक अटेम्प्ट दे दीजिए, ये वाला देख लीजिए पेपर कैसे आते हैं, अगले अटेम्प्ट की तैयारी कीजिए दिसंबर के लिए oneexam.in के साथ, राइट। आपको गारंटी देता हूँ सारे सब्जेक्ट जब पूरे हो जाएंगे 4 महीने के अंदर, आप बोलोगे कि यार इतना बेस्ट, इतना ज्यादा कंटेंट, इतनी ज्यादा डिटेल में स्टडी और सारी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, हम पढ़ाएंगे। और एक हमारा आंदोलन रूप में हम चला रहे हैं कि हम इसको पूरा पूरा करवा के रहेंगे, ठीक है। तो भैया ये है बिजनेस मैनेजमेंट की, मैंने आपके साथ आज शेयर कर ली। यूनिट 6 मैं आपके साथ शेयर कर ली है। यूनिट 6 के साथ साथ मैं आपको क्या करूंगा, यूनिट 6 के साथ साथ यूनिट 6 जैसे ही कंप्लीट होगी, हो सकता है 1-2 हफ्ते में मैं क्या करूं, यूनिट 7 भी आपके साथ स्टार्ट कर दूं। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली चलती रहेगी और जैसे ही समय निकलता जाएगा अपन यूनिट 10 भी स्टार्ट कर देंगे। 7 नहीं, सॉरी 8, मार्केटिंग मैनेजमेंट की 8, यूनिट नंबर 8 है, और 10 भी अपन स्टार्ट कर देंगे। 10 यूनिट में से 3 तो मैं पूरी मैं ही आपको कराने वाला हूं, और लॉ भी आपको मैं करवाने वाला हूं, हाफ जो मतलब कुछ लॉ के जो टॉपिक्स है वो करवाने वाला हूं, और इंटरनेशनल बिजनेस पूरा मैं आपको करवाने वाला हूं। इस तरीके से करीबन 4 सब्जेक्ट में आपको 4-4.5 सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, कल से अपनी क्लास शुरू करते हैं। नियमित तौर पे आप जुड़ जाइएगा, ध्यान रखिएगा, क्लास आप अटेंड करनी है आपको रेगुलर बेसिस पे। वन एग्जाम को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, दूसरों को भी कहिएगा सब्सक्राइब कीजिए चैनल। और जितने भी यूजीसी नेट के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो पहले दे चुके हैं या पहली बार दे रहे हैं, तो भैया अगर आप पहले दे चुके हो और आपका नहीं हुआ है तो इट इज एन गोल्डन चांस कि आप अब अच्छी तैयारी के साथ उतरे और 100% आपका नेट क्वालिफाई करे। और मेरा तो मानना है नेट तक रहना ही नहीं है, अपना टारगेट ही जीआरएफ को रखना है। और जब आपने टारगेट जीआरएफ रख लिया तो बहुत ही इजीली तरीके से आप जीआरएफ अचीव कर लो, ठीक है। तो आज इतनी सी बात करके अपनी वाणी को विराम देता हूं मैं, और उसी के साथ साथ अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कल के दिन क्लास, मेरी पहली क्लास मैनेजमेंट की पार्ट 1, फिर 2, 3, 4, 5 आ जाएगी और आप उसको प्रीमियर रहेगी, प्रीमियर करते हुए आप उसको देखिएगा।
फिर उसके बाद उसी से मुझे पता चलेगा कितने लोग एक्टिवली देख रहे हैं। शुरू में 1-2 वीडियोस में थोड़े कम बच जाएंगे, लेकिन भाई मुझे उम्मीद है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी और कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी क्लासेस देखकर आपको कैसा लगता है, क्या क्लासेस में आपको उससे फ़ायदा मिलता है, और आई होप मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।